हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज सुबह की आपने रीडिंग देखी होगी नेक्स्ट 48 आवर्स वाली। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखो उस रीडिंग को भी, ठीक है। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम। हम देखेंगे कि आपकी और उनकी क्या फीलिंग है, ठीक है। आपकी क्या फीलिंग है और आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे हम आज रीडिंग करेंगे, ठीक। तो मैं इस कार्ड से आपकी एनर्जी को देख रही हूँ और इस कार्ड से आपके पर्सन की एनर्जी को देखूँगी, ठीक है। तो दोनों ही कार्ड्स निकालते पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं क्या है, उसके बाद मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। उनके पर्सन की फीलिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। तो आप लोग भी जो है ना इन कार्ड्स पे कंसंट्रेट करो, अपने पर्सन पे जो है ना ध्यान लगाओ और उसके बाद ये रीडिंग देखो, ठीक है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, वही उसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। एक कार्ड आ गया है हमारे पास, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं दोनों के लिए ही कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद जो है ना देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आप दोनों के लिए, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तो चलो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं और निकालते हैं। एक दो और कार्ड मैं निकालूंगी क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे रीडिंग में क्लैरिटी ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना, तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो क्लैरिटी के लिए हम लोग जो है ना ये कर रहे हैं, इतने कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये कार्ड मैंने निकाल लिए हैं आपके लिए। यहाँ पे जो है ना क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, चलो मैं दोनों के कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद जो है ना एनर्जी आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। आप जो भी देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। तो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़े बड़े कार्ड्स हैं। तो चलो, यहाँ पे मैं कार्ड्स जो है ना 1 बाय 1 निकाल रही हूँ और मैं जो है ना दोनों कार्ड्स जो है ना आमने सामने ही उसको ये करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है और मैंने कार्ड जो है ना उल्टा पकड़ा हुआ है डेक। तो सॉरी, 4 कार्ड्स हो गया और मेरे पास 2 कार्ड्स मुझे चाहिए। सो यहाँ पे हो गया, ओके। तो मेरे पास और 2 कार्ड्स चाहिए, 1 कार्ड में मुझे और चाहिए, ठीक है। 1 कार्ड मुझे और चाहिए। तो चलो मैं 1 कार्ड और निकालती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये रहा मेरे पास कार्ड और ये है बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ओके। तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। यानी कि देखो, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो है ना, या ये वाली आपके पर्सन का बॉटम ऑफ द डेक है और ये आपकी एनर्जी का बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। आपके लिए मैंने इस कार्ड का यूज़ किया है और आपके पर्सन के लिए इस कार्ड का यूज़ किया है। तो देखो, आपके पर्सन आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और आप कैसी हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वही ये थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन, मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी मैरिज हो गई हो, आप उनकी वाइफ हो, या फिर आपका जो है ना किसी और के साथ रिलेशन है जिनकी शादी हो गई है।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके बच्चे होंगे या फिर उनके बच्चे होंगे, कुछ ऐसा मुझे सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है कि यहाँ पे आप जो है ना यहाँ पे डॉक्टर है या फिर आपके पार्टनर डॉक्टर है। ये टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे जो है ना मैच्योर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना आपके लिए थिंकिंग यही कर रहे हैं। और देखो इनकी आपकी क्या है करंट फीलिंग, तो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है। आप चाहते हो अपने पर्सन के पास जाना, आप चाहते हो अपने पर्सन के लिए एक्शन लेना, या आप चाहते हो कि मेरा पर्सन मेरे लिए एक्शन ले, ठीक है। आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और आपको एक कह सकते हैं ना कि आपको उम्मीद थी बस कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे कॉल करे अभी, और अभी भी जो है ना आपको यही उम्मीद है, इसलिए आप इस उम्मीद में अभी भी वहीं पे स्टक हो, ठीक है, वहीं पे रुके हुए हो। आपको खुद को नहीं पता कि हाँ क्या इसका जो है ना, आपको बस पता है, आपको अंदर से बस यही फीलिंग आ रही है कि नहीं मेरा पार्टनर आएगा, नहीं मेरा पार्टनर आएगा। एक पॉजिटिव फीलिंग है आपके अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगेन क्या आया है, प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देख रहे हो कितना खूबसूरत सा कार्ड है। तो ये कार्ड भी मुझे वही एनर्जी बता रहा है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक तो मैंने देख लिया आप लोगों के लिए। तो चलिए हम कार्ड्स देखते हैं कि क्या कार्ड्स है मेरे पास। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, और देखते हैं 10 सन का कार्ड है, और यहाँ पे है मेरे पास एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, तो अब देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे मेरे पास द फर्टिलिटी का कार्ड है, और अगेन मेरे पास यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ देखो यहाँ कार्ड्स क्या बता रहे मुझे, द लवर्स है यहाँ, और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, तो ये आप लोग देख लेना कि ये वाली एनर्जी आपकी है या ये वाली एनर्जी, ठीक है, क्योंकि दोनों की एनर्जी जो है ना यहाँ पे वाइस वर्सा होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ कार्ड्स क्या बता रहे मुझे कि अभी आपके पार्टनर जो है ना, अभी देखो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इनको जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। पीछे की चीज़ों को भूल जाना और आगे बढ़ना, न्यू बिगनिंग करना, मतलब एक तरीके से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन पीछे की चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं। जो भी हुआ, जो भी चीज़ें हुई, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम से ये पर्सन जो है ना जूझ रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। हो सकता है कि ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में घिरे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, उनको चैन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। तो ये है। और वहीं मैं आपकी एनर्जी को देखूँ तो यहाँ द फर्टिलिटी का कार्ड है। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, एक उम्मीद में है आपकी, आपके पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको उस समय भी दिखाया था, और द फर्टिलिटी का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप उनका वेट कर रहे हो। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन आप अभी भी जो है ना आपको इंतज़ार है अपने पर्सन का, कि आपके दिल में एक होप है, मैं देख पा रही हूँ कि एक होप है, और उस होप को आप खो नहीं पा रहे हो, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, आपके अंदर वो लगातार बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में जो भी कमियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो आप की कमियां हैं ना, आपके रिलेशनशिप में जो भी कमी रह गई है उसको आप पूरा करना चाहते हो। मतलब कि आपने उस समय अगर अपने एफर्ट्स नहीं डाले थे, अपने रिलेशनशिप को सही करने में एफर्ट्स कम डाले थे और आपके पर्सन ने ज़्यादा डाले थे, तो अब जो है ना आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एफर्ट्स डालने होंगे, मुझे कुछ करना होगा, तभी जाके ये रिलेशनशिप सही होगा। आप सोच रहे हो कि मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। जहाँ भी देखो उनके बारे में ही सोचते हो हर वक्त, 24/7 आपके दिमाग में बस वही पर्सन रहते हैं, उनकी बातें, उनकी यादें जो है ना, यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं और उसी में आप जूझे रहते हो। मतलब कि उसी में बस दिन रात आपका उसी में कटता है, उनके ख्यालों में डूबे रहते हो, ठीक है।
और 4 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि आपने प्रपोज किया हो या फिर आपके पर्सन ने प्रपोज किया हो और किसी कारण से आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको कहीं कुछ ना कुछ जो है ना रिग्रेट भी फील हो रहा है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि मैंने एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी जो है ना गवा दिया। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि एनर्जी वाइस वर्सा होगी। ठीक है, तो ये है। और देखो कार्ड्स क्या बता रहे, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, आपके पर्सन की ये एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है और बहुत ही जो है ना दूसरों का ख्याल भी रखते हैं और आपका भी ख्याल रखते हैं। आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड है। देखो यहाँ सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से जितने भी व्यूअर हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उसमें से बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना यहाँ पे आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। ठीक है, आप लोग सोलमेट हो। देखो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। आप भी अपने पर्सन से उतना ही लव करते हो जितना कि आपके पर्सन आपसे लव करते हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को लव करते हो। दोनों के लिए ही कार्ड आया, किंग ऑफ कप्स और द लवर्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स भी कार्ड आया तो वही लविंग केयरिंग पर्सनालिटी मुझे दिखा रहा है, और द लवर्स का कार्ड यानी कि आप भी उससे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है कि नहीं। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से ज्वाइंट हो। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हो। फीलिंग्स दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जो है ना ट्रू है। यहाँ पे दिखावा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बस ट्रू दिख रहा है कि ट्रू जो भी है ना वो ट्रू है, कोई यहाँ पे दिखावा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन अभी बिजी हैं। ठीक है, आपसे हो सकता है कि बातें नहीं हो रही हैं, किसी कारणवश बातें नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे बातें ना होने का कारण मुझे तो अभी आपके पर्सन का दिख रहा है कि अभी आपके पर्सन बिजी हैं। ठीक है, वो बिजी हैं अपना वर्क करने में, अपने जो होता है ना कि एक अपना कैरियर बनाना, वर्क करना, जॉब करना, तो उसमें आपके पर्सन बहुत बिजी हैं, जिसके कारण से वो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपको टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। आपके बारे में उतना जो होता है ना कि एक थिंकिंग करना, हमेशा आपके बारे में ही डूबे रहना, नहीं। तो ये पर्सन जो है ना ये आपके बारे में उतनी थिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ थिंकिंग करते हैं। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो उनके बारे में, आप हमेशा ही थिंकिंग करते रहते हो उनके बारे में। लेकिन उनकी तरफ से अभी तो मुझे दिख रहा है कि अभी वो अपने फाइनेंस पे, अपने जॉब पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहे हैं। और देखो आपकी एनर्जी मुझे बता रही है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, यानी कि आप चाहते हो कि मेरा पर्सन आए, मेरे लिए एक्शन ले, कभी तो एक्शन ले। आप इंतज़ार में बस हो कि कब एक्शन लेगा, कब एक्शन लेगा। ठीक है, आपको ये है, इंतज़ार है अपने पर्सन का। और यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आ रहा है कि अगर मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं करता है, नहीं करती है, तो मुझे ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। आपको लग रहा है ना कि मैंने एफर्ट्स कम डाले हैं और मुझे अब एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको ये फीलिंग आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है, यानी कि आप दोनों का रिलेशनशिप क्या होने वाला है, अब अच्छा होने वाला है। अब आप दोनों के रिलेशनशिप में सारी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, वो सब खत्म होने वाली हैं और अब आपके पर्सन और आप दोनों ही एक साथ होने वाले हो। ठीक है, 10 सन का कार्ड आया है। 10 सन का कार्ड मतलब कि आप जानते ही हो कि 10 सन आ गया मतलब कि सब चीज़ सही हो गया। आपको अपने पर्सन के यहाँ पे इंतज़ार है कि वो आएंगे तो आपको प्रपोज़ल देंगे, या फिर प्रपोज़ल के लिए ही आप लोगों में कुछ झगड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन मुझे प्रपोज़ल लेते हुए दिख रहे हैं, कि प्रपोज़ल आपके सामने रखते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कार्ड्स की एनर्जी बता रही हैं कि प्रपोज़ल आपके पर्सन आपको देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आप में ईगो भी है। ठीक है, आप चाहते हो अपने पर्सन को एक्शन लेना चाहते हो, उनके लिए आप चाहते हो कि उनको ऑफर करो, लेकिन क्या है इनका आपका अभी ईगो भी है, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचाना है। तो आप ये भी थिंकिंग कर रहे हो और आपके पर्सन तो अभी बिजी हैं। बिजी रहने के बाद ही वो कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इनका फाइनेंस बीच में आ रहा है। इनका मेन जो है ना उनका कैरियर या फाइनेंस बीच में आ रहा है, जिसके कारण से
आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और देखो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स है, तो वो आप चाहते हो अपने पर्सन को ऑफर करना, ठीक है, आप चाहते हो या आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का कि वो मुझे ऑफर करे, कब ऑफर करे। आप हो सकता है कि आप को ये भी लग रहा हो कि मैं माफ़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन वो पर्सन आप कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हो कि कम से कम एक बार तो वो ऑफर करे मुझे, एक चांस, एक बार वो मुझसे बातें करे, उसके बाद की बात देखेंगे हम, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी सिचुएशंस चल रही हैं आपके दिल में, ठीक है। देखो आपके पर्सन क्या क्या है, ये आपके पर्सन जो है ना ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे आगे की सिचुएशन के अनुसार मुझे दिख रहा है। जैसा कि अभी आपके पर्सन बहुत ही सैड एनर्जी में है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एस ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे क्लियर बोल रहा है, बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखो और अब जो है ना आप यही बात सोच के बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो रहे हो कि पता नहीं मेरा पर्सन मुझे ऑफ़र करेगा भी कि नहीं करेगा, पता नहीं कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा। तो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना आप बहुत मुश्किल में पड़े हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है आपको अभी भी, ठीक है। तो कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आप निगेटिव थॉट्स लिए बैठे हो कि पता नहीं वो पर्सन एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। चलो अब क्या कार्ड्स निकालते हैं, मैं इन कार्ड से देखती हूँ, एनर्जी ऑरिकल कार्ड से देखती हूँ कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, कब तक एक्शन लेंगे इनके पर्सन। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। देखो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है ना, देखो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है ना, आप लोग देखो कार्ड्स, देखो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है ना, वैसे ही आपके साथ भी जस्टिस होगा, ठीक है। नंबर 6 का कार्ड आया, हार्मनी का कार्ड है, ठीक है, यानी कि आपका रीयूनियन होने वाला है, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं, ठीक है, और आप लोग देख ही रहे हो क्या कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि अब आप दोनों के रिलेशन में सब चीज़ें सही होने वाली हैं। अब आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो 6 डेज लग रहे हैं मुझे, किसी के लिए 6 घंटे भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 6 दिन भी हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए यहाँ पे 6 वीक्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे द टेम्पल पाथ भी है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आप या फिर आपके पार्टनर कोई तो है जो कि अपने को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट कर रहा है, अपने आपको ईश्वर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब उनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो है ना ये एक मोह माया है और कुछ नहीं है। तो अपने आप को जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप सब चीज़ करके हार गए हो और अब चाहते हो कि मुझे अब ईश्वर से कनेक्ट होना है, मुझे अब नेचर से कनेक्ट होना है। तो अपने इनर ग्रोथ पे भी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो टाइम पीरियड मैंने बता ही दिया आपको कि क्या है टाइम पीरियड, आपके पार्टनर कब तक कांटेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया। तो ये रही आज की रीडिंग। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।